साल 1945 5 यूएस आर्मी के लड़ाका तैयारे अचानक गायब हो जाते हैं। आखिर वो कहाँ गए, क्यों वो रडार से गायब हो गए, वो अपनी मंजिल पर क्यों नहीं पहुँचे। आप देख रहे हैं प्रोफेसर जेरी फैक्ट्स। आए चलते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। साल 1945 5 दिसंबर के दोपहर 2:10 का वक्त यूएस नेवी के 5 लड़ाका तैयारे फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस फ्लाइट को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपने इस 3 घंटे के एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने के लिए फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइटिंग लीडर के हाथों, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट हैं और वॉर वेटरान भी हैं। ये 5 प्लेन्स फ्लाइट भर के ईस्ट की जानिब फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम भी काफ़ी साफ था। उड़ान भरने के करीबन 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है। इनके कंपास काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहाँ पर है। एक्चुअल में ये बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं कि लेकिन उनके भी इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शंस करने लग जाते हैं। कंपास के ख़राब होने के बाद काफ़ी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं कि मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता जा रहा था। शाम 4:56। टेलर को लगता है कि उनके जहाज़ एक्चुअली में गुल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए उनको लगता है कि उन्हें ईस्ट की जानिब फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो बाकी सारे अपने प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। इस ऑर्डर के 1 मिनट बाद प्लेन के रेडियो ट्रांसमिशन से मैसेज मिलता है कि Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी बाकी क्रू मेंबर्स को शक है कि हमें वेस्ट की जानिब फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ जाता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स 370 किलोमीटर दूर थे फ्लोरिडा से। रात के 7:04 ओमपावर के एक रेडियो ट्रांसमिशन आता है। Planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये 5 के 5 प्लेन्स कहीं गायब हो जाते हैं, जो कि आज के दिन तक नहीं मिलते। इन प्लेन्स के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहाँ पर हैं, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्चिंग रेस्क्यू मैरीन एयरक्राफ्ट के साथ इसे ढूंढने निकलते हैं। 13 लोगों के ग्रुप के साथ ये भी गायब हो जाते हैं। फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब, मैरीन सर्च रिसर्चर्स के 13 लोग गायब। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है उस वक्त के दौर का, इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं लगता कि ना ही किसी की बॉडी मिलती है, ना ही किसी एयरक्राफ्ट का टूटा हुआ हिस्सा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ पर ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं, उस एरिया को हम आज के दिन बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूदा ट्रायंगल बताया जाता है आज तक दुनिया का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा जहाज़ और शिप्स गई और गायब हो गई, जिनका भी आज तक कोई अता पता नहीं चला। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका और फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और बरमूदा एरिया तक एक ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। इसलिए इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा का ये एरिया बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं।
बरमूदा ट्रायंगल के रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री हर नए वाक़ये के बाद लोगों के दिलों में ताज़ा हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाली एक टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की। आखिर उनको कुछ ऐसा देखने को मिला कि जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ क्लाउड्स बन रहे हैं जिनका साइज 88 किलोमीटर यानी 88 किलोमीटर तक बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई हैम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब्स क्लाउड्स हैं। यानी जब इस किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज़ हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि इनके नीचे ना ही कोई हवाई जहाज़ उड़ सकता है और ना ही इनके नीचे कोई शिप पानी में सफ़र कर सकती है। इन्हीं की वजह से जो नीचे पानी में बड़ी लहरें बनती हैं उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर नहीं सकती। साइंटिस्ट का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले इंसिडेंट्स के लिए ये भी वजह हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।